दाखिल खारिज से लेकर 7 सुविधा और कर दिया है आसान। दाखिल खारिज से ज़मीन से जो होता है, ज़मीन का दाखिल खारिज से लेकर 7 सुविधा और आसान कर दिया हुआ है। प्रॉपर वीडियो आपको ध्यान से देखना है। आखिर जो 7 सुविधा जो आसान किया हुआ है, आखिर वो कौन सुविधा है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो कौन कौन वाला मामला है। ठीक है, पूरा अप टू डेट आया हुआ है। अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर 7 दाखिल खारिज, ज़मीन का दाखिल खारिज से मामला से लेकर जो 7 सुविधा जो आसान किया है, आखिर वो 7 सुविधा आसान कौन सा ऐसा आसान तरीका है कि जो सुविधा आसान कर दिया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज से लेकर अप टू डेट आया हुआ है कि दाखिल खारिज से लेकर 7 सुविधा जो होता है ज़मीन के लेकर, ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए वो आसान कर दिया है। ठीक है, तो वो 7 सुविधा आखिर कौन है जो आसान कर दिया है, वो पूरा हम आपको बताएंगे। एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, वो प्रॉपर चीज़ बताएंगे ही। इससे लेकर इसके अलावा अगर बाई चांस कोई आपका ज़मीन है, अगर उसको आप सर्वे नहीं करवाए हुए हैं, तो सर्वे के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, तो जाइए मेरा टेलीग्राम के चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल पर भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, सर्वे वाला फॉर्म, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा सर्वे वाला फॉर्म। और सर्वे वाला फॉर्म भरना कैसे है, उसके लेकर भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि सर्वे वाला फॉर्म आखिर भरना कैसे है। और उसके अलावा अगर सर्वे फॉर्म भरने से लेकर इसके अलावा ज़मीन का खतियान, केवाला, जमाबंदी, ओरिजिनल, जितना भी ज़मीन का जितना भी काम होता है, परिमार्जन उरिमार्जन, ये सब कैसे करना है, कोई भी खतियान केवाला, कोई भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स होता है, जितना प्रकार का भी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आप कैसे निकालिएगा, तो उसके निकालने के लिए हम पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं। इस वीडियो में उस प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट का, जो प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी कागज़ होता है, रजिस्टर टू, चकबंदी, खतियान, रिवीजन, सर्वे, खतियान, ओरिजिनल केवाला, ऑनलाइन रसीद कैसे काटिएगा, खानपुरी पर्चा ज़मीन का होता है वो कैसे निकालिएगा, प्रॉपर्टी कार्ड कैसे निकालिएगा, वो प्रॉपर चीज़ के बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ से कोई नियम हुआ आता है, आखिर कोई नियम हुआ आता है, कोई वहाँ से अगर अप टू डेट कोई भी नियम चेंज होता है, फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे नियम चेंज हुआ है, ऐसे ऐसे में अब आपको करना क्या है। ठीक है, बात समझ गए। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर ज़मीन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होगा कमी, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तो चलिए दाखिल खारिज से लेकर आखिर अप टू डेट में क्या आया हुआ है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है बिहार भूमि दाखिल खारिज सहित जमीन से जुड़े ये 7 सेवाओं होगी आसान। सुविधा केंद्र पर मात्र इतने रुपया में होगा काम। बिहार भूमि, बिहार में राजस्व विभाग की कई सुविधाएं अब सुविधा केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध है। नागरिक इन केंद्रों पर जाकर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिहार भूमि, बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधित सेवाओं का आसानी उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। अब राज्य का कोई भी व्यक्ति असुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मोनिटेशन और भूमि मापी के लिए आवेदन समेत 7 आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। बात समझ गए, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मोनिटेशन और भूमि मापी के लिए आवेदन समेत 7 आवश्यक सेवाओं प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों का सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। सुविधा केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं और उनके शुल्क। राज्य में भूमि सुधार विभाग द्वारा सुविधा केंद्र के माध्यम से ये 7 सेवाओं प्रदान की जा रही है। एक पंजी 11 देखने की सुविधा। अब आप वह सुविधा केंद्र पर प्रति जमाबंदी मात्र 10 रुपये GST टैक्स अतिरिक्त का शुल्क देकर पंजी 11 देख सकते हैं। ठीक, पंजी देखते और लगान भुगतान की सुविधा। आप प्रति जमाबंदी 20 रुपये भुगतान लगान का राशि GST टैक्स अतिरिक्त देकर पंजी आप देख सकते हैं। ठीक,
और लगान जमा कर सकते हैं। और तीसरा हो गया दाखिल खारिज आवेदन जमा करने की सुविधा अब सुविधा केंद्र पर 40 रुपये GST टैक्स अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पेज स्कैनिंग का शुल्क देकर मोनिटेशन के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है। बात समझ गए। और चौथा हो गया भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन 40 रुपया प्रति आवेदन GST टैक्स अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पृष्ठ स्कैनिंग शुल्क देकर सुविधा केंद्र से जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। और पांचवा हो गया SMS अलर्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन और सुविधा केंद्र पर अब आप अपनी भूमि से संबंधित जानकारी के लिए SMS अलर्ट सुविधा भी शुरू करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 रुपया प्रति आवेदन GST कर अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। और छठा परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा केंद्र से 30 रुपये प्रति आवेदन GST टैक्स अतिरिक्त कर 150 रुपया के प्रति पृष्ठ स्कैनिंग शुल्क देकर किया जा सकता है। ठीक। और सातवां क्या हो गया कि सातवां भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और LPC पाने के सुविधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको 15 रुपया प्रति आवेदन GST का अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पेज स्कैनिंग शुल्क देना होगा। बात समझ गए। सातों के सातों अप टू डेट के बारे में हम आपको बता दिए। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि दोबारा यहाँ पर हो गया पंजी देखने के लिए कि सुविधा केंद्र पर जमाबंदी 10 रुपया GST टैक्स अतिरिक्त के शुल्क में पंजी देख सकते हैं। और फिर पंजी देखने के लगान भुगतान सुविधा और प्रति जमाबंदी 20 रुपये और भुगतान लगान की राशि GST टैक्स अतिरिक्त पंजी देख सकते हैं, लगान जमा कर सकते हैं। और तीसरा जो हो गया दाखिल खारिज आवेदन जमा करने की सुविधा पर 40 रुपया GST टैक्स अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पेज के स्कैनिंग शुल्क देकर मोनिटेशन मतलब दाखिल खारिज के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है। बात समझ गए। जिसके बाद हो गया नापी। चौथा हो गया नापी। भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन 40 रुपये आवेदन GST टैक्स अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पृष्ठ स्कैनिंग शुल्क देकर सुविधा केंद्र से जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अब पांचवा हो गया SMS अलर्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब सुविधा केंद्र पर अब आप अपनी भूमि संबंधी जानकारी के लिए SMS अलर्ट सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 रुपया प्रति आवेदन GST कर अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको लेकिन यहाँ से आप कोई भी चीज़ की जानकारी अगर लीजिएगा तो यहाँ से इस चैनल पर आपको हर एक चीज़ का फ्री में हर एक चीज़ के लिए जानकारी भी दिया जाता है और सलाह भी कोई चीज़ के दिया जाता है। ठीक है। और छठा हो गया परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा केंद्र 30 रुपये प्रति आवेदन GST टैक्स अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पृष्ठ स्कैनिंग का शुल्क देकर किया जा सकता है। और सातवां हो गया भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC पाने के लिए सुविधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको इसके लिए आपको 15 रुपया प्रति आवेदन GST कर अतिरिक्त और ₹1.5 प्रति पेज स्कैनिंग शुल्क देना होगा। ठीक है। और जिसके बाद हो गया आप कितने सुविधा केंद्र का पता लगाए। आप अपने नज़दीकी सुविधा केंद्र पर पता लगाया ऑनलाइन पा सकते हैं। इसके लिए जहां आपको नज़दीकी सुविधा केंद्र से तो अगर आप चाहते हैं आप अपना ज़मीन का दाखिल खारिज करने के लिए तो इसका ऑनलाइन प्रक्रिया हम बताए हुए हैं। ठीक है, इसका ऑनलाइन प्रक्रिया बताए हुए हैं कि जाइएगा
ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा प्रॉपर वीडियो कि आखिर ज़मीन का कोई कागज़ कैसे निकाला जाता है, दाखिल खारिज कैसे करिएगा, परिमार्जन कैसे करिएगा, ज़मीन से जितना भी रिलेटेड होता है ना, जितना काम वो सब पर वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।